नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक उसूल है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना और पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना होता है। लेकिन पाकिस्तान में माजी में जिस तरीके से इदारों को कौमी तहवील में लिया गया और उसके बाद उनके साथ जो कुछ उनका हशर हुआ वो आज हमारे सामने है। दर्जनों इस वक्त स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सरकारी इदारे ऐसे हैं जो कि खसारे के हामिल हैं, जो कि लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं और उनका माली खसारा तकरीबन 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। सिर्फ पीआईए की अगर बात करें तो सालाना 750 अरब रुपए पीआईए के अंदर टैक्स पेयर का पैसा जो है वो झोंका जाता है, उसकी नजर किया जाता है। ऐसे में इन इदारों से, इन सफेद हाथियों से, जो व्हाइट एलिफेंट जिन्हें कहा जाता है, हमें जान छुड़ानी है। हर हुकूमत आती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, लेकिन उसके बाद उसकी जो सियासी मफादात हैं वो जाके इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होती हैं चीज़ें और नतीजा वही रहता है कि ये तमाम इदारे, मिसाल के तौर पे स्टील मिल जो कि 2015 से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस बंद है, लेकिन आज भी उसके मुलाजमीन को तनख्वाहें और मराद दी जा रही हैं। कितना ज़रूरी है इन इदारों से जान छुड़ाना, इस वक्त मैं बात करूंगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हर हुकूमत जब आती है तो वह एक प्राइवेटाइजेशन काउंटर के हवाले से बड़ी बात करती है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्राइवेटाइजेशन काउंटर जो है उसके ऊपर ताला पड़ा हुआ है। अब निगरां हुकूमत के दौर में आप समझते हैं कि वाकई इसके ऊपर काम हो जाएगा, और क्यों इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है कि जब बात की जा रही है काबीना ने भी अप्रूवल दे दिया और प्राइवेटाइज हो जाएंगी, हम इनसे जान छुड़ाएंगे, कैसे मुमकिन होगा? इमरान साहब, पहली तो ये बात है कि इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बड़ा फुटप्रिंट है। 212 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है हमारे पास, उसमें से तकरीबन 170 के करीब तो कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं। पावर, ऑयल एंड गैस, एविएशन, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एस्टेट, होलसेल, रिटेल एंड मार्केटिंग। ये है फुटप्रिंट। तो पहले तो यही समझिए। अब अगर आपने ये तय कर लिया है, और इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, एज अ कंट्री, कि कमर्शियल अदारे चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, स्टेट का काम है रेगुलेट करना, और प्राइवेट सेक्टर का काम है कि एफिशिएंटली कमर्शियल एंटरप्राइजेस को प्रॉफिटेबल बनाकर चलाना। पाकिस्तान के दो कामयाब तजर्बे क्या हैं? एक टेलीकॉम सेक्टर है और एक बैंकिंग सेक्टर है। दोनों टैक्स भी दे रहे हैं और एफिशिएंट सर्विस भी दे रहे हैं और शेयर होल्डर रिटर्न को मैक्सिमाइज भी कर रहे हैं। ये फुटप्रिंट गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का। एक सेक्टर वो है इमरान साहब जिससे आप मुझसे बात कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ पीटीवी होता, नौकरियां बढ़ती कि कम होती? आज टीवी आया, डॉन टीवी आया, बहुत से जियो, बहुत से टीवीज आए, तो नौकरियां बढ़ी हैं। पहले तो ये खदशा निकाल दीजिए अपने ज़हन से। अब क्यों इस वक्त नहीं, खदशा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, मैं तो हमेशा प्रो रहा हूं इस चीज का कि जनाब प्राइवेटाइज होना चाहिए, वो खदशा मुझे नहीं है। मैं तो बात पूछ रहा हूं आपसे खाली। मैं तो ये कह रहा हूं कि कौन ये खदशा अपने ज़हन से निकाल दे कि नौकरियां कम होंगी। उनकी नौकरियां बढ़ेंगी। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। आगे चलिए, इस वक्त क्यों अर्जेंसी है? 5400 अरब रुपए का इस वक्त सर्कुलर डेट, उसको खसारा ही समझिए, वो भी पिकअप करना पड़ेगा। सरकार को एनर्जी सेक्टर में खड़ा है, एनर्जी सेक्टर में डिस्कोस ब्लीड करेंगे। 590 अरब रुपया इस साल। थोड़े से स्टेप्स ले लेंगे, ये कम हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा तब्दील नहीं होगा। आगे चलिए, पीआईए जो है इस वक्त 712 अरब रुपए का इस वक्त नुकसान किए हुए है। सालाना की तकरीबन 150 अरब, और इस वक्त हर माह 13 अरब का नुकसान कर रही है। 35 में से मेरा ख्याल है 15 जहाज शायद ग्राउंडेड हैं, सॉरी 34 में से 15 जहाज ग्राउंडेड हैं। सो इस वक्त जो नेचर है, जो अर्जेंसी है, वो इस वजह से रेलवे इज इन अ सिमिलर पोजीशन। बहुत बड़ा इसमें सर एक तवील फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है। और आपने जैसे कहा कि सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की, आपके टेलीकॉम सेक्टर, इसमें कोई शक नहीं कि आज आपके पास जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स भी हैं, पैकेजेस भी हैं पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर का आपने कहा, जो प्राइवेटाइज होने से पहले जो सरकारी बैंक हैं उनका लॉस 9.7 बिलियन रुपीस था, और लास्ट आप उठा के देखें बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स जो हैं वो 284 बिलियन रुपीस के हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है वो वही बैंकिंग कर रहा है जो पूरी दुनिया में करनी चाहिए? पाकिस्तान में क्या प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट दिया जा रहा है, या बैंक्स जो हैं वो सिर्फ सॉवरेन पेपर्स के अंदर लैंडिंग करके और मजे कर रहे हैं पाकिस्तान में? तो प्राइवेटाइजेशन के बाद यह चीज भी तो देखनी होती है कि इदारे कर क्या रहे हैं।
रेंट सीकिंग तो हमारे इतने सेक्टर कर रहे हैं कि हमें उन सब सेक्टर्स को जाकर फर्टिलाइजर से शुरू करके ऑयल एंड गैस सेक्टर से शुरू करके बैंकिंग में 70% चूंकि इस वक्त स्टेट के पास है कर्जा, बिकॉज हम फिस्कल खसारा करते हैं। अगेन उस फिस्कल खसारे को दूर करने के लिए हमने एसओई से जान छुड़ानी है अगर हम इस पे फोकस करें। ऑफ कोर्स बैंकिंग में हम बहुत आगे चाहते हैं कि जिद्दत पैदा हो, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी आए जिससे एग्रीकल्चर में फार्मर तक, हमारी वेमेन तक ये सारी रसाई हो। एसएमईज 52 लाख हैं, उनमें से सिर्फ लाख कर्जा लिए हुए हैं। ये बात भी आपने बिल्कुल दुरुस्त रखी है। ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना रेगुलेटर का काम है, रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बात आपकी बहुत अहम है। प्राइवेटाइजेशन कोई पिनिकल ऐसा नहीं है कि हमने एक अचीव कर लिया और ये कोई मिरेकल क्रिएट करेगा। उसके बाद मार्केट क्रिएशन, रेगुलेटर का ये इंश्योर करना कि ये मार्केट क्रिएट होते हुए एक कंपेटिटिवनेस आए और 52 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख ना हो एसएमईज और सिर्फ बड़ों को कर्जा ना जा रहा हो प्राइवेट सेक्टर में, और स्टेट का फिस्कल खसारे से निकलना। सो आप जो बात कर रहे हैं ना इमरान भाई, दैट इज क्रूशियल। ये ओवरऑल इकोसिस्टम या एम्बियंस है जो करनी है, पर ये तो तब करेंगे ना जब अब हम पीआईए के नुकसान से निकलेंगे। ये तब करेंगे, रेलवे के नुकसान से निकलेंगे, ये डिस्कोस के नुकसान से निकलेंगे। ये तो वो हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त मोस्ट एक्टिव होने भी चाहिए, हैं भी लिस्ट पे बड़े अरसे से हैं। सर अल्टीमेटली वहीं पर जाना होगा, लेकिन फिर बार बार जो अब जाहिर है कि माजी में हमने देखा कि केईएससी की भी प्राइवेटाइजेशन हुई और जिस तरीके से प्राइवेटाइज होने के बाद आज भुगतना पड़ रही है आवाम को, वो भी हमारे सामने है। तो चीजें बिल्कुल हो निचकारी की तरफ जाएं, लेकिन वो इंट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स की तरफ जाएं। इमरान साहब, ये आपने मेरा तीसरा अहम जुज सामने रखा है आज। वो ये है कि निजकारी करने के लिए निजकारी करने की सलाहियत बनाना एक फर्क बात है। हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन तो जरूर बनाया, उसको एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया, ये अस्यूम किया कि उसको हेड करेगा कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही मर्जर्स एंड एक्विजिशन समझता हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस समझता हो, और फिर उसमें एक पूरी टीम बिल्ड होगी और वो पाकिस्तान की फेवरेबल कंडीशंस पर पाकिस्तान के अदारों को प्रिपेयर करेगी। पाकिस्तान के अदारों की पीआई को देख लेते हैं, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, एचआर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, बाइफर्केशन की जरूरत है। ये प्लान जो है हमने कई दफा टेबल पे बैठ के डिस्कस भी किया है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने हमें सजेस्ट भी किया था। मुझे याद है कि हमने फाइनेंस डिवीजन में बैठ के, आई थिंक 2016 की बात है, एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल पीआईए 2 के नाम से क्रिएट भी की थी। अब इसको आगे लेकर बढ़े, पर इसको करने के लिए लॉयर से लेके, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लोगों से लेके, इकोनॉमिस्ट से लेके, ये पूरी टीम होगी जो इस चीज को पूरे सेटअप को। एक आखिरी चीज कह दूं, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये सारे इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की 27 एंटिटीज हैं जो इस लिस्ट पे हैं। मैंने 3 का जिक्र इसलिए किया कि वो टॉप लॉस मेकिंग है। सर मैं आगे आने वाले प्रोग्राम में, अपकमिंग प्रोग्राम में जरूर इसके ऊपर आपसे बड़ी सैर हासिल एक सेटिंग करना चाहूंगा कि हम इसको और डिस्कस करें। और जाते जाते हमें यह भी सोचना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन के वक्त पाकिस्तान स्टील मिल जो है 21 अरब रुपए देकर जा रही थी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अब स्टील मिल के अंदर जो है वो अरबों रुपए टैक्स पेयर की मनी का झोंकना पड़ता है। तो हमारे वो ऐसे कैसे फैसले थे जिनकी कीमत हमारी मईशत को अदा करनी पड़ी, इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा।